अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 2026 से 2028। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 2026। एबिसल हॉन्ट ड्रैगन इल्यूसरी डेमन क्षेत्र के यू परिवार या उत्तरी दिव्य क्षेत्र के स्वर्गीय हैंडल यू कबीले में कभी भी रंगीन गहरा नियंत्रण नहीं रहा है। इसके बारे में कोई अफवाह भी नहीं थी, रिकॉर्ड तो दूर की बात है। दूसरे शब्दों में, यह एक अज्ञात गहन हैंडल था जो अकेले यूचे और यूचे का था। एक बात जो उन्होंने तुरंत नोट की वह आभा थी जो गहरा हैंडल छोड़ रहा था। एक ही विचार से उसने गहरे हैंडल को अपने आकार में बदल दिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। पहले के विपरीत, गहरा हैंडल बिल्कुल यूनचे जैसा ही दिखता था, चाहे वह उसका रूप हो, उसकी आभा हो या कुछ और। दूसरे शब्दों में, ये विकसित रंगहीन गहरा हैंडल उसकी शक्ति का 100% सहन करने में सक्षम था। यूनचे एक पल के लिए गहरे हैंडल को देखता रहा जब उसे अचानक कुछ याद आया। उन्होंने तुरंत हेल मोनाक को सक्रिय कर दिया। हेल मोनाक को सक्रिय करने के बावजूद उनकी अभिव्यक्ति और आंखों का रंग वैसा ही रहा। उसकी गहन ऊर्जा के उन्मत्त होने का कोई संकेत भी नहीं था। ये बस शांत और यहाँ तक कि मजबूत और समृद्ध से चला गया, और वह अपने शरीर पर बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं कर सका। ये सांस लेने जितना स्वाभाविक और आसान लगा। इसका मतलब ये था कि वह अब स्थायी रूप से नर्क सम्राट को बनाए रख सकता था। दुर्भाग्य से, उनके बॉडी डबल की आभा बदल गई, लेकिन उसकी सहन करने की शक्ति की मात्रा पहले जैसी ही थी। इसे किसी भी तरह से विधर्मी ईश्वर कला से बल नहीं मिला। भविष्य के सभी शत्रुओं को अपनी गहरी पकड़ से कुचलने का उनका सपना वैसे ही बुझ गया। अंत में, उनके गहन नियंत्रण की युद्ध शक्ति को अधिकतम करने का सबसे अच्छा तरीका ईश्वर प्रकटीकरण था। जाहिर है, वह अपने नए गहन हैंडल से जिस भी इकाई को प्रकट करेगा वह पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। निराशा थोड़ी देर और बनी रही जब उसने अचानक फिर से अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसके नए गहन हैंडल ने अब तक जो भी नई चीजें प्रदर्शित की थी, उनमें से जो चीज उसे सबसे अधिक स्पष्ट लगी, वह थी उसके रक्त और आत्मा से संबंध। यह एक गुणात्मक परिवर्तन भी था। उन्होंने अभी तक इसका परीक्षण नहीं किया था, लेकिन उन्हें यकीन था कि इसकी सीमा बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। एक शैतान का हाथ, लीसुओ ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे याद नहीं है कि यह किस शैतान जाति से उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये देखते हुए कि इसकी रक्तरेखा शक्ति कितनी विशेष और शक्तिशाली है, इसकी उत्पत्ति एक मध्यम श्रेणी के शैतान या उससे ऊपर से हुई होगी। यूनचे ने उसकी सोच का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय, वह गहरे हैंडल के माथे की ओर बढ़ा और अपने हाथ में गहरे कोर को कुचल दिया। मोटी गहरी धूल तुरंत पानी की तरह खुले में फैल गई, और यूनचे ने जानबूझकर उसे अपने गहरे हैंडल के शरीर के हर इंच को ढकने के लिए खींच लिया। यह ऐसा था मानो वह इसे शाश्वत अंधकार में घसीट रहा हो। जल्द ही, इसका छायाचित्र और यहाँ तक कि इसकी आभा भी लगभग पूरी तरह से गहरी धूल से छिप गई। यूनचे चुपचाप उसके गहरे हैंडल को देखता रहा और उसकी आंखें एक अंधेरी, शैतानी चमक से चमक उठी। काफी समय बाद, आखिरकार उसने अपना हाथ और गहरा हैंडल भी हटा लिया। उनके मार्गदर्शन के बिना, उनके द्वारा एकत्र की गई अथाह धूल स्वाभाविक रूप से आसपास के वातावरण में बिखर गई। यूचे खुद तेजी से चला गया और भूरे कोहरे में गायब हो गया। वक्त निकल गया। उत्तरी दिव्य क्षेत्र, आत्मा चोरी क्षेत्र। शिबुयाओ ने अपनी शैतानी आत्मा के साथ फटी हुई किताबों और स्टेल के एक और ढेर को देखा, और पहले की हर बार की तरह, उसे कुछ भी नहीं मिला। टुकड़े टुकड़े कर दो। इसी समय किसी ने उसके द्वारा बिछाए गए ध्वनि पृथक्करण अवरोध को बेरहमी से फाड़ दिया। तभी, सुनहरे रेशमी कपड़े से ढका एक दूधिया सफेद टखना उसकी नजर में आया। शैतान रानी, लोग घबरा रहे हैं और दुनिया इस समय अराजकता में है। लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करने के बजाय, आप अपने कमरे में छिपकर इन प्राचीन अभिलेखों को पढ़ रहे हैं जिन पर 3 साल का बच्चा भी विश्वास करने के लिए पर्याप्त मूर्ख नहीं है। यदि आप जल्द ही नहीं आए, तो मुझे डर है कि कोई यह सोचने लगेगा कि आप यूचे के साथ रसातल में चले गए हैं।
ची बुयाओ अपने पैरों पर खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। बस मुझे वही दो जो मैं मांगता हूँ। सुख सुविधा की कोई आवश्यकता नहीं। कियाना ये यंग र ने उपहास किया और ची बुयाओ के हाथों में एक सुनहरी स्थानिक अंगूठी फेंक दी। अगली बार मेरे लिए सामान लाने के लिए किसी को भेज देना, ची बुयाओ ने मुस्कुराते हुए चिल्लाया। बेशक वह जानती थी कि कियाना यंग र व्यक्तिगत रूप से क्यों आई थी। उद्धरण चिन्ह ... 20 दिन हो गए, कियाना यंग र ने बुदबुदाया। उसकी सुनहरी आंखें अचानक अपनी शानदार चमक खो बैठी और धुंधली हो गई। व्याकुल यू चे को शून्यता की खाई में गिरे हुए 20 दिन हो गए थे। यह मानते हुए कि समय का काला ज्वार स्थिर रहा, उसने आधे वर्ष से अधिक समय रसातल में बिताया होगा। 20 दिन बहुत कम समय था। हालांकि इस दौरान उसका दिल एक पल के लिए भी शांत नहीं हुआ था। ये कहना कि उसे उसके पीछे रसातल में छलांग लगाने की प्रेरणा महसूस हुई, अतिशयोक्ति होगी। लेकिन हर बार जब वह कदम उठाने वाली होती थी तो उसकी वजह उसे तुरंत पीछे खींच लेती थी। साथ ही एबिस ऑफ नथिंगनेस की सुरक्षा जी शिन और जी लिंग द्वारा की जाती थी। किसी भी तरह से वह करीब नहीं आ सकती थी। हालांकि मैंने उसे अपनी निर्वाण शैतान सम्राट आत्मा का 80% हिस्सा दे दिया था, लेकिन उसके रसातल में छलांग लगाने के बाद दूसरी सांस तक मैं इसका एक संकेत भी नहीं पा सका। ची बुयाओ ने धीरे से कहा, मुझे डर है कि आप ऐसा करेंगे, मुझसे केवल निराशा ही मिलती है। यदि आप खुद को शांत नहीं कर सकते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप ब्रह्मा मोनाक गॉड ड्रीम के संसाधनों को मून गॉड ड्रीम के पुनर्निर्माण में निवेश करें। उद्धरण चिन्ह ... क्यों? कियाना ये यंग एर ने अपने चेहरे पर एक जटिल भाव के साथ भौहें चढ़ा ली। ची बुयाओ मुस्कुराया, क्योंकि मैं इस साहसिक कार्य के लिए सबसे सटीक अंत की कल्पना कर सकता हूँ। क्या वह जिया क्विंग्यू के साथ प्राइमल कैस में लौट रहा है? कियाना ये यंग र ने मुंह फेर लिया ताकि ची बुयाओ उसकी आंखें न देख सके। मैं 1,00,000 चंद्रमा देव लोकों का पुनर्निर्माण कर सकता हूँ, लेकिन क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैंने जो किया है उसके लिए वह मुझे माफ कर देगी? मान लीजिए कि वे एक साथ वापस आते हैं। ची बुयाओ ने उसे उत्तर नहीं दिया। वह नहीं कर सकी। ये वैसे भी महत्वपूर्ण नहीं है। कियाना ये यंग र ने पीछे मुड़कर देखा। 5 साल, तुमने मुझसे यही वादा किया था। अगर वह 5 साल में वापस नहीं लौटा, तब मैं तुम्हारे साथ शून्यता की खाई से नीचे कूद जाऊंगा, ची बुयाओ ने तुरंत उत्तर दिया। 5 साल रसातल में 50 साल के बराबर थे और अगली बार मार्ग एक बार फिर खुला। यदि यूचे तब तक वापस नहीं आया होता, तो उन्हें पता चल जाता कि यूचे अपने मिशन में विफल हो गया है, कि उनका सबसे बुरा अंत हुआ। लेकिन घबराना नहीं, मुझे यकीन है कि वह अभी बहुत अच्छा कर रहा है। अभी रसातल में केवल आधा साल ही हुआ है, लेकिन वह पहले से ही ऐसी ऊंचाई पर खड़ा हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ची बुयाओ कियाना यंग र और खुद दोनों को सांत्वना दे रही थी। आखिरकार वह मेरा आदमी है। वह मात्र रसातल से नहीं टूटेगा। नहीं, वह पहले मेरा आदमी था। कियाना यंग र ने उपहास करते हुए कहा, आप रानी हो सकती हैं, लेकिन मैं पहले उसके पास पहुंची। यह एक बहुत ही बचकाना तर्क था, लेकिन इसने ची बुयाओ के चेहरे पर मुस्कान ला दी। इसके बारे में बोलते हुए, क्या आपको वह मिल गया जिसकी आप तलाश कर रहे थे? कियाना यंग र ने पूछा। उनकी बातचीत से उसे कुछ हद तक आराम मिला था। ची बुयाओ ने अपना सिर हिलाया। नहीं, और ईमानदारी से कहूँ तो अगर मुझे कुछ मिला भी, तो भी मैं उसे इसके बारे में सूचित नहीं कर पाऊंगा। जब तक मुझे कोई उत्तर नहीं मिल जाता, मैं शांत नहीं हो सकता। कियाना यंग र ने उसके कोमल, स्वस्थ स्तनों को गले लगाया और उदासीनता से पूछा, आप इतने निश्चित क्यों हैं कि एबिसल सम्राट एक प्राचीन शैतान होना चाहिए? नीदरलैंड मिरर और डेविल पल के कारण ची बुयाओ ने सरल लेकिन संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया। कियाना यंग र ने भौहें उठाई और लापरवाही से उत्तर दिया, यदि आप मुझसे पूछें, तो मुझे लगता है कि एबिसल सम्राट के पास एक प्राचीन देवता होने की अधिक संभावना है। वास्तव में वे ब्रह्मा सम्राट देव जाति से भी संबंधित हो सकते हैं। ओह,
शी बुयाओ की दिलचस्पी बढ़ी। और आपने ऐसा क्यों कहा? नान झाओमिंग नाम का वह लड़का याद है? कियाना ये यंग र ने धीरे से कहा। तुम्हारे आने से पहले म्यू जुआनेन और मैं उससे थोड़ी देर के लिए भिड़ गए। हम किसी भी तरह से उसके मुकाबले में नहीं थे। बाद में म्यू जुआनेन और मुझे भागने का समय देने के लिए कियाना वगू ने उस पर हमला किया और नान झाओमिंग की प्रतिक्रिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे उसी जगह पर जमा दिया हो। उन्होंने कियाना वगू के हमले को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शी बुयाओ की पुतलियां अचानक पिन में सिकुड़ गईं। मैंने हताशा के कारण उस समय इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब जब मैंने सोचा है तो नान झाओमिंग की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से सदमा और डर थी। यह कोई सामान्य सदमा या डर भी नहीं था। कियाना ये यंग र ने आगे कहा, नान झाओमिंग और नान झाओगुआंग खुद को स्क्वायर या कुछ और कहते हैं, तो मुझे लगता है कि वे बमुश्किल एबिसल सम्राट के अधीनस्थ के रूप में गिने जाते हैं। ये ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने रसातल में सबसे महान गहन अभ्यासी की सेवा की, लेकिन वे इतने डरे हुए थे कि उन्होंने एक पल के लिए पूरी तरह से अपनी बुद्धि खो दी। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्य हुआ कि क्या रसातल सम्राट का गहन प्रकाश ब्रह्मा के समान है। शी बुयाओ ने गहरी उदासी के साथ अपना चेहरा सिकोड़ लिया। आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? कियाना ये यंग अपनी आंखें उसकी ओर घुमाई। जब मैं उन दोनों से बचने की कोशिश कर रही थी तो मैं अपनी सांस भी नहीं ले पा रही थी, और उसके बाद ठीक है, आप जानते हैं कि आगे क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शी बुयाओ बहुत देर तक चुप रही। इसी क्षण उसे अचानक कियाने वगू और कियाने बिंगझू की बड़बड़ाहट याद आ गई जब वे यूचे को बचाने की साजिश रच रहे थे। याद रखें, जब हमने ब्रह्मा की सुनहरी रोशनी को उजागर किया तो उन दोनों ने कैसे कार्य किया। भाग्य के साथ हम उसे आश्चर्यचकित करने में भी सक्षम हो सकते हैं। उस समय मो बाइचेन ने सचमुच यूचे को गले से लगा लिया था, और वह यूचे को बचाने के विचारों में इतनी व्यस्त थी कि उनके शब्दों पर बिल्कुल भी विचार नहीं कर पा रही थी। उसके बाद यह एक बिना रुके पलायन था जो अंततः मो बाइचेन के खिलाफ अंतिम लड़ाई का कारण बना। परिणाम स्वरूप अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह एक महत्वपूर्ण सुराग चूक गई है। ब्रह्मा। शी बुयाओ की भौहें गहरी हो गईं और वह गहरी सोच में पड़ गई। ब्रह्मा नीचे के दर्पण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? क्या मैं आखिर गलत था? ऐसा लगता है कि मैंने सफलतापूर्वक आपके विचारों को अस्त व्यस्त कर दिया है। वह अकेले ही यात्रा के लायक है। कियाना ये यंग र ने पलट कर कहा। मस्ती करो। यदि आपकी शैतान आत्मा को कुछ भी महसूस हो तो मुझे तुरंत सूचित करना सुनिश्चित करें। कियाना ये यंग एयर कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक शी बुयाओ ने अचंभित होकर उसे बुलाया। ब्रह्मा सम्राट, देव जाति, तारा देवता, चंद्रमा देवता और बहुत कुछ। वे सभी प्राचीन काल में स्वर्ग को दंडित करने वाले दिव्य सम्राट के अधीन सेवा करने वाले देवता थे। वे सभी अपनी शक्ति और विरासत को पीछे छोड़ गए, तो स्वर्ग को दंडित करने वाले दिव्य सम्राट ने कुछ भी पीछे क्यों नहीं छोड़ा? कियाना ये यंग र ने उस पर हैरानी भरी नजर डालने के लिए पीछे मुड़ी। इसलिए विधर्मी ईश्वर और स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पीछे विरासत छोड़ गए हैं। मेरा मानना है कि आपकी निर्वाण शैतान सम्राट आत्मा को बमुश्किल एक के रूप में गिना जाता है, लेकिन किसी अन्य सृजन भगवान या शैतान सम्राट ने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा है। इसमें अजीब बात क्या है? ये समान नहीं है। शी बुयाओ ने धीरे से अपना सिर हिलाया। 4 सृजन देवताओं और 4 शैतान सम्राटों में से जीवन का सृजन देवता 3 शैतान सम्राटों के घात में मर गया, और 3 शैतान सम्राट और व्यवस्था के निर्माण देवता सभी असंख्य क्लेशों में मर गए। उनके पास कभी भी कुछ भी छोड़ने का समय नहीं था। जहां तक मेरी निर्वाण शैतान सम्राट आत्मा की बात है, ये वास्तव में विरासत के रूप में नहीं गिना जाता है। ये सिर्फ एक बेदाग आत्मा की उत्पत्ति है जिसे असंख्य क्लेशों से पूरी तरह भस्म होने से पहले निर्वाण शैतान सम्राट बाहर निकालने में कामयाब रहा।
विधर्मी भगवान स्काई पॉइजन पल का पूर्व स्वामी था और इसलिए उससे पैदा होने वाले अंतिम जहर के प्रति अद्वितीय प्रतिरोध रखता था। स्वाभाविक रूप से उसके पास उचित विरासत छोड़ने के लिए पर्याप्त समय था। स्वर्ग पर हमला करने वाला शैतान सम्राट प्रारंभिक अराजकता में लौट आया और उसने तुम्हें और यू चे को अपना शैतान खून दिया। वह हमारे लिए अंधकार की शाश्वत विपत्ति भी छोड़ गई। ये साबित करता है कि सृष्टि के देवताओं और शैतान सम्राटों की शक्ति और वंशावली को आगे बढ़ाया जा सकता है। 3 शैतान सम्राटों और 2 सृजन देवताओं की अचानक मृत्यु हो गई और इसलिए उनके पास अपनी विरासत सौंपने का समय नहीं था। लेकिन स्वर्ग का दंड देने वाला दिव्य सम्राट, वह सृष्टि का देवता था जो अपने जीवन काल के अंत तक पहुंचने के कारण मर गया। सभी में से वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास विरासत छोड़ने के लिए सबसे अधिक समय था। परंतु प्राचीन अभिलेखों के अनुसार यह कभी नहीं कहा गया कि उनका कोई उत्तराधिकारी था। आज तक हमने उनकी दिव्य विरासत से मिलती जुलती कोई चीज नहीं देखी है। कियाना ये यंग र का दिमाग यू चे की दुर्दशा के बारे में चिंताओं और काल्पनिक परिदृश्यों से भरा था और इसलिए उसे वास्तव में इस रहस्य की परवाह नहीं थी। उसने लापरवाही से उत्तर दिया, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह ऐसा नहीं चाहता था। माना जाता है कि वह उन सभी में सबसे ऊंचा सृजन ईश्वर था। शायद उसने सोचा कि कोई भी उसका उत्तराधिकारी बनने का हकदार नहीं है और बेहतर होगा कि उसकी शक्ति हमेशा के लिए खो जाए। ये स्पष्ट था कि कियाने यंग र के उत्तर के पीछे कोई विचार नहीं था। कोई यह भी कह सकता है कि यह काफी अतार्किक था। हालांकि उसके जवाब ने चिबुयाओ को चौंक कर ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। चिबुयाओ की असामान्य प्रतिक्रिया पर कियाने यंग र की नाराजगी बढ़ गई। क्या तुम्हें कुछ पता चला? शैतान रानी ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। कियाना ये यंग र ने एक फटे हुए स्टील की ओर देखा जो गहरे प्राचीन छापों से ढका हुआ था। चिबुयाओ ने इसे विशेष रूप से एक छोटे अवरोध में रखा था। किसी को नहीं पता था कि स्टील किस चीज से बना था, केवल इतना कि यह इतना मजबूत था कि लाखों लोगों के आने जाने का सामना कर सके लाखों वर्ष। स्टील पर अधिकांश पाठ धुंधला था, लेकिन इसलिए नहीं कि स्टील समय के साथ नष्ट हो गया था। साफ था कि किसी ने जानबूझकर इसे मिटा दिया था। हालांकि 3 शब्द ऐसे थे जिन्हें मिटाया नहीं गया था। वे आज भी पहचाने जाने योग्य थे, पैन, उल्लू, तितली। शब्द बिल्कुल सामान्य लग रहे थे और फिर भी चिबुया उनमें से एक प्राचीन आत्मा भेदी दुख को लगभग महसूस कर सकता था। अंतहीन कोहरा हमेशा की तरह असीमित लग रहा था। युन चे इस स्थान पर आधे साल तक रहा था। बेशक वह हमेशा एक ही स्थान पर नहीं रहता था। कभी कभी वह कुछ समय के लिए एक ही स्थान पर रुक जाता था। कभी कभी वह अंतहीन कोहरे में गहराई तक चला जाता था। अंतहीन कोहरे में हमेशा गहरे। जैसे जैसे गहरे समुद्र की धूल मोटी होती गई, वैसे वैसे आसपास के क्षेत्र में गहरे जानवर भी बढ़ते गए। इस गहराई पर अर्ध भगवान को भी सावधानी से चलने की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर युन चे समान गति से आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें कोहरे की इस गहराई से भी अधिक गहरी थीं। इसी समय उसने अपनी दाहिनी ओर से एक भयानक गुर्राहट सुनी। यह एक ड्रैगन की तरह लग रहा था, लेकिन ये कई गुना अधिक कर्कश और भयानक था। यह एक जंजीर में बंधे जानवर की निराशाजनक दहाड़ की तरह लग रहा था जो एक ही समय में 10,000 यातनाएं सहन कर रहा था। ज्यादा समय नहीं बीता जब एक कठोर छवि उनकी आध्यात्मिक अनुभूति में प्रवेश कर गई। यू चे की जीवन आभा कठोर सिलहूट की विनाशकारी प्रवृत्ति को उत्तेजित कर रही थी और इसकी आभा एक दिव्य विलुप्त होने के दायरे के गहन अभ्यासकर्ता के बराबर थी। यह एक सींग वाला अजगर था। वह एक सींग वाले ड्रैगन की छाया से बहुत परिचित था। फ्लेम गॉड दायरे में यह एक सींग वाला अजगर था जिसने उसे म्यूजुआनिन और परोक्ष रूप से चिबुयाओ के साथ बिस्तर पर रहने के लिए मजबूर किया था। इसकी आभा और दबाव को देखते हुए ये संभवतः दैवीय विलुप्ति क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था। सींग वाला अजगर स्पष्ट रूप से युन चे के लिए एक बड़ा खतरा था, लेकिन किसी कारण से युवक पूरी तरह से असुरक्षित था। उसने न तो अपने कदम धीमे किए और न ही तेज किए।
इससे ठीक पहले कि अथाह अजगर यू चे पर अपना क्रोध भड़काता, वह अचानक अपनी चाल में स्थिर हो गया। फिर उसने अपना शरीर नीचे कर लिया, अपनी विनाशकारी आभा वापस ले ली और एक पालतू जानवर की तरह नम्रता से यू चे के पास सिमट गई। तभी यू चे ने एक चाल चली। उसने अपना हाथ उठाया और गहन प्रकाश की एक किरण को गहरे सींग वाले ड्रैगन के गहरे कोर में फेंक दिया। वाहक के रूप में काम करने वाली अथाह धूल के साथ यह उसे इस विशाल और प्रतीत होने वाले अंतहीन कोहरे में भी अथाह सींग वाले ड्रैगन को महसूस करने की अनुमति देगा। प्रारंभिक चरण का दिव्य विलुप्त होने का क्षेत्र का रसातल जानवर पूर्णतया उच्चतम प्राणी था जिसे वह अब तक नियंत्रित कर सकता था। स्वाभाविक रूप से वह इसे पारित नहीं करने वाला था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 2027 अंतहीन कोहरे के भीतर अब तक युनचे उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां अथाह धूल की सघनता को केवल भयावह बताया जा सकता था। उदाहरण के लिए एक दिव्य गुरु अपनी आध्यात्मिक अनुभूति को 30 मीटर से अधिक नहीं बढ़ा पाएगा। ऐसा नहीं है कि एक को छोड़कर कोई भी दिव्य गुरु इस स्थान पर आ सकेगा। आखिरकार इस क्षेत्र के अधिकांश रसातल जानवर दैवीय विलुप्ति क्षेत्र में थे। जीवित भूमि में दैवीय विलुप्ति क्षेत्र एक साधना क्षेत्र था जिसे अनगिनत लोग चाहते थे लेकिन कभी प्राप्त नहीं कर सके। जब कोई दैवीय विलुप्ति क्षेत्र में प्रवेश करता है और आधा भगवान बन जाता है तो वे स्वचालित रूप से रसातल में एक उच्च स्थान पर तैनात हो जाएंगे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उदाहरण के लिए 90% से अधिक शक्तिशाली और महान एबिसल शूरवीर दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के गहन अभ्यास करता थे। उनमें से 10% से भी कम ईश्वरीय सीमा क्षेत्र में थे। हालांकि अंतहीन कोहरे में दिव्य विलुप्त होने वाले क्षेत्र के रसातल जानवर हर जगह थे। वस्तुतः ऐसी कोई दिशा नहीं थी जिसमें युनचे दैवीय विलुप्त होने वाले क्षेत्र के रसातल जानवरों की पूरी भीड़ का पता लगाए बिना अपनी आध्यात्मिक धारणा को फैला सकता था और उनकी संख्या को केवल पागल के रूप में वर्णित किया जा सकता था। यहाँ तक कि जब वह एक दिव्य गुरु के रूप में इस स्थान से अकेले गुजरा तो उसे भी छोटा महसूस हुआ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अंतहीन कोहरे के अंदरूनी इलाकों को मृतकों की भूमि का उपनाम भी दिया गया था। जिमेन बोयुन एक शक्तिशाली और महान अस्तित्व था, लेकिन युनचे को संदेह था कि वह इस स्थान पर 10 सांसें भी टिक पाएगा। असंभव रूप से मोटी अथाह धूल के साथ मिलकर कोई भी दैवीय सीमा क्षेत्र का गहन अभ्यासी भी लंबे समय तक टिकने में सक्षम नहीं होगा। युनचे अभी भी अनंत की गहराई में जाने का प्रयास कर रहा था कोहरा, लेकिन उसके कदम पहले की तुलना में बहुत हल्के थे। उसने खुद को अथाह धूल की कई परतों में ढकते हुए अपनी आभा को यथासंभव वापस ले लिया। कोई लगभग कह सकता है कि वह अथाह धूल में एक हो गया था। पिछले लगभग आधे साल से युनचे की अथाह धूल पर पकड़ तेजी से बढ़ती जा रही थी। आज वह तुरंत एक निश्चित क्षेत्र में सभी अथाह धूल को इकट्ठा कर सकता है और यहाँ तक कि इसे अपनी आत्मा की ऊर्जा को बहुत दूर तक संचारित करने के लिए एक माध्यम के रूप में भी उपयोग कर सकता है। रसातल के जानवरों को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता बमुश्किल प्रबंधनीय से अच्छी तरह से अभ्यास में बदल गई थी। उसके द्वारा नियंत्रित किए जा सकने वाले जानवरों का स्तर भी काफी बढ़ गया था। संक्षेप में, एक रसातल जानवर को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता अगाध धूल को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता में निहित थी। पिछले आधे साल से ली सुयुचे की हर हरकत पर नजर रख रही थी। उसने उसे उस मूल शक्ति को परिष्कृत करते हुए देखा था जिसे किलिन भगवान ने केवल 3 दिनों में उसके पास छोड़ दिया था। फिर उन्होंने इसके मूल रक्त और मूल मज्जा को पूरी तरह से समाहित करने में केवल 18 घंटे बिताए थे। दूसरे महीने में युनचे ने किलिन की सबसे मजबूत विशिष्ट संरक्षक तकनीक किलिन सेक्रेड पैलेस को सफलतापूर्वक विकसित किया। ली सुओ को पता था कि उनके पास स्वयं पैतृक ईश्वर द्वारा प्रदत्त पवित्र शरीर है, लेकिन उन्होंने उस क्षण से पहले अपने अनुभवों को नहीं देखा था। यही कारण है कि जब युनचे ने उसके सामान्य ज्ञान सृष्टि के देवता के सामान्य ज्ञान को बार बार तोड़ दिया तो वह चौंके बिना नहीं रह सकी। इसके अलावा अथाह धूल पर उसकी महारत लगभग हर दिन स्पष्ट दर से बढ़ रही थी।
उसकी याद में विलुप्त होने की मौलिक शक्ति को पैतृक देवता के अलावा किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता था, लेकिन यूचे इस पर ऐसे महारत हासिल कर रहा था जैसे वह किसी अन्य प्रकार की गहन ऊर्जा पर महारत हासिल कर रहा हो। जब एक जानवर को एक रसातल जानवर में बदल दिया गया था, तो वे व्यावहारिक रूप से तब तक अमर थे जब तक वे अंतहीन कोहरे के अंदर रहे। उन्हें केवल नष्ट किया जा सकता था। तार्किक रूप से कहें तो कोई भी गहन अभ्यासी कभी भी समान साधना स्तर के किसी अन्य रसातल जानवर को नहीं हरा सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक गहन अभ्यासी की गहन ऊर्जा और आत्मा की ऊर्जा रसातल की धूल से दब जाएगी, लेकिन एक रसातल जानवर के पास रसातल की धूल में लगभग असीमित विनाशकारी शक्ति होती है, यहाँ तक कि उनकी चोटें भी तेजी से ठीक हो जाएंगी। इसलिए एक रसातल जानवर को हराने के लिए कम से कम समान साधना स्तर के कम से कम 2 या 3 गहन अभ्यासकर्ताओं की आवश्यकता थी। बेशक अंतहीन कोहरे के बाहर यह एक अलग कहानी थी। समुद्र की धूल जितनी अधिक मोटी होगी, समुद्र का जानवर उतना ही मजबूत होगा। परिणाम स्वरूप यूनचे को अपने कदम धीमे करने और अपनी आध्यात्मिक धारणा को फैलाने में सावधानी बरतने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक बिंदु पर अंततः वह बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि यह मेरी सीमा है। अभी अभी उसकी आध्यात्मिक अनुभूति ने 2 आभाओं के साथ संपर्क बनाया जिसने उसकी आत्मा में सिहरन पैदा कर दी। वे संभवतः मध्य चरण के दिव्य विलुप्त होने वाले क्षेत्र के रसातल जानवर थे। इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि वह सीधे मुकाबले में मध्य चरण के दिव्य विलुप्त होने वाले क्षेत्र के रसातल जानवर को हरा सके, लेकिन उसे सबसे बुनियादी स्तर पर उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि ऐसा तभी था जब वह 1 या 2 जानवरों का सामना कर रहा था। यदि उसने गलती से पूरे झुंड को भगा दिया, तो सबसे अधिक संभावना है कि वह यही मर जाएगा। कई युग हो गए होंगे जब किसी ने अंतहीन कोहरे में इतनी गहराई तक कदम रखा था, और यूनचे रसातल के इतिहास में एक दिव्य गुरु के रूप में इतनी दूर तक पहुंचने वाला एकमात्र व्यक्ति था। इसी समय ली सुओ ने पूछा, क्या आप अफवाह वाली प्राइमल एबिस ऑफ डेथ 1 की एक झलक देखने की योजना बना रहे थे? ये सही है, यूनचे ने उत्तर दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि फिलहाल यह असंभव है। अफवाह थी कि मौत की आदिम रसातल अंतहीन कोहरे के केंद्र में स्थित है। यह एक विशाल क्षेत्र और तथाकथित रसातल का रसातल था। यह मानते हुए कि उसने जो अफवाहें सुनी थी वे सच थी, यूनचे ये शर्त लगाने को तैयार था कि यह मौलिक रसातल था, जो एक पल में सच्चे भगवान को भी पिघला सकता है। मौत की एक सच्ची खाई ये भी बताएगी कि वह स्रोत के जितना करीब आता गया, खाई की धूल उतनी ही मोटी होती गई। वैसे भी अगर वह रसातल में गहराई तक जाता और उसका सामना देर से आने वाले दैवीय विलुप्त होने वाले क्षेत्र के रसातल जानवर या यहाँ तक कि दिव्य सीमा क्षेत्र के रसातल जानवर से होता, तो शायद उसे भागने का मौका भी नहीं मिलता। तो अब रुकने का समय आ गया है। मुझे पास में एक उपयुक्त जगह ढूंढनी चाहिए। यूनचे ने अचानक कुछ ऐसा कहा कि लीसु को समझ नहीं आया। कोई उपयुक्त स्थान? उसने पूछा, लेकिन यूनचे ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह तो बस धीमी गति से आगे बढ़ गया। 5 किलोमीटर से भी कम समय के बाद रसातल जानवर की आभा की सघनता अचानक बहुत कम हो गई। वह जितना आगे बढ़ता गया, उसे उतने ही कम गहरे जानवरों का पता चलता गया। जब यूनचे अंततः रुका, तो वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां उसे अपने 25 किलोमीटर के भीतर एक भी गहरे जानवर का पता नहीं चल सका। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूनचे की भौहें गहरी हो गईं और बेचैनी का एक हल्का सा भाव उसके पेट में बस गया। वह एक अंधे स्थान की खोज कर रहा था जहां क्षेत्र में रसातल के जानवरों की सघनता सबसे कम थी, लेकिन ये स्थान थोड़ा बहुत एकांत था, है ना? ये लगभग ऐसा था मानो वह किसी निश्चित क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो। उसने अपनी इंद्रियों को कुछ गहरी धूल पर केंद्रित किया और धीरे धीरे उन्हें बाहर की ओर फैलाया, लेकिन वह अभी भी मृत सन्नाटे के अलावा उस क्षेत्र में कुछ भी महसूस नहीं कर सका। शायद मैं भाग्यशाली हूँ। अपना मन बदलने का कोई कारण न देखकर यूनचे ने अपने शरीर के चारों ओर फैली अथाह धूल को हटा दिया और अपने हाथ में एक लाल बत्ती दिखाई।
यह एक रोशनी थी जिसे ली सुओ ने पहचान लिया। ये वह उपहार है जो दुनिया के मालिक पियसर ने तुम्हें रसातल में गिरने से पहले दिया था, है ना? मुझे याद है आपके पास उनमें से 2 हैं। ये सही है। युन चे ने बहुत सावधानी से लाल बत्ती की सतह को ढकने वाली सील को मिटा दिया। ये वर्ल्ड फॉर्मेशन कोर और वर्ल्ड डिवाइन स्टोन है जो वर्ल्ड पियसर की अंतिम शेष शक्ति से बनाया गया है। अगर मैं वर्ल्ड फॉर्मेशन कोर को यहाँ एम्बेड करता हूँ तो मैं जब भी चाहूँ वर्ल्ड डिवाइन स्टोन के साथ यहाँ वापस टेलीपोर्ट कर सकूंगा। लेकिन यहाँ क्यों? ली सुओ ने पूछा। युन चे ने शांति से उत्तर दिया, आदर्श रूप से मैं इस कोर को मौत की प्रारंभिक खाई के किनारे पर लगाना चाहता था, लेकिन मैं वहां पहुंचने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूं, इसलिए यह एक समझौता है। फिर भी ये पर्याप्त होगा। लाल बत्ती उसके पैरों पर गिरी और शिंग स्थानिक दिव्य प्रकाश एक लाल रंग के फूल की तरह चमका और एक छोटी 3 मीटर चौड़ी लाल संरचना में प्रकट हो गया। गहरा गठन धीरे धीरे घूम गया और धुंधला हो गया। बस 2 छोटी सांसों के बाद वह ऐसे गायब हो गया जैसे वह कभी था ही नहीं। जब युन चे ने स्थानिक दिव्य पत्थर को बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि इसकी स्थानिक दिव्य रोशनी में एक स्पष्ट परिवर्तन आया था। वह पहले की तरह ही धुंधला लग रहा था, लेकिन अब उसका रंग पहले से थोड़ा गहरा लग रहा था। चूंकि वह मूल के बहुत करीब था, इसलिए वह उनके बीच विशेष स्थानिक संबंध को भी महसूस कर सकता था। शुई मेइन ने एक बार उनसे कहा था कि समय की कमी के कारण वह स्थानिक दिव्य पत्थर में अधिक स्थानिक ऊर्जा संग्रहित करने में सक्षम नहीं थी। इसके अलावा टेलीपोर्टेशन दूरी जितनी अधिक होगी, उतनी अधिक ऊर्जा की खपत होगी। एक उम्मीद की किरण ये थी कि स्थानिक दिव्य पत्थर अपने आप ऊर्जा एकत्र कर सकता था। इसके अलावा मोबाइचेन से बचने के लिए बार बार वर्ल्ड पियसर का उपयोग करने की आवश्यकता के कारण वर्ल्ड पियसर में दैवीय शक्ति बहुत कम थी, इसलिए वर्ल्ड फॉर्मेशन कोर और वर्ल्ड डिवाइन स्टोन का निर्माण करने से पहले ही इस पर अत्यधिक कर लगा दिया गया था, जिसका अर्थ है कि आइटम स्थानिक स्तर उच्चतम नहीं था जो वे हो सकते थे। परिणाम स्वरूप जब उसने वर्ल्ड डिवाइन स्टोन का उपयोग किया तो वह तुरंत टेलीपोर्ट नहीं कर सका। इतना ही नहीं, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को खुला रखने के लिए वर्ल्ड डिवाइन स्टोन को पीछे छोड़ना होगा। इसका मतलब ये था कि वह इसका उपयोग अपने दुश्मनों से बचने के लिए नहीं कर सकता था, लेकिन वह इसे 2 स्थानों के बीच एक पुल के रूप में उपयोग कर सकता था। लगाए जाने के बाद कोर को स्थानांतरित नहीं किया जा सका। युन चे ने अपने चारों ओर देखा। ये दृश्य अब से एक परिचित दृश्य बन जाएगा। चल दर युन चे जाने के लिए मुड़ा, लेकिन एक भी कदम उठाने से पहले वह अचानक ठिठक गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी चीज ने उसकी आत्मा को तिरछा कर दिया हो। वह कीड़े की तरह छटपटा रहा था और छटपटा रहा था। उसकी नसों में खून जम गया और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगी। उसने अपनी गर्दन को तब तक जोर से घुमाया जब तक कि उसकी पिन के आकार की पुतलियां आपस में नहीं मिल गई। भयानक अंधेरी रोशनी की एक जोड़ी, दिव्य सीमा, दायरा, ये शब्द उसके दिमाग में एक जीवित दुष्स्वप्न की तरह उभरे। जब वह किलिन एबिस क्षेत्र में था तो उसे पहले से ही पता था कि मध्य चरण दिव्य विलुप्त होने के क्षेत्र का गहन अभ्यासकर्ता कितना शक्तिशाली था। अंतहीन कोहरे में प्रवेश करने के बाद उसका सामना करने वाले दिव्य विलुप्त क्षेत्र के रसातल जानवरों की संख्या को केवल असंख्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन अभी उसके पूरे शरीर पर दबाव डालने वाली विनाशकारी आभा इतनी भयानक थी कि उसने एक पल में उसकी इच्छा शक्ति को लगभग कुचल दिया। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी पूरी तरह से धुंधली थी। इस प्रकार वह जान गया कि यह शक्ति संभवतः दैवीय सीमा को पार कर गई है। विलुप्ति क्षेत्र ये संभवतः अर्ध देवताओं की पौराणिक छत थी, साधना क्षेत्र जो सच्चे ईश्वर क्षेत्र, दिव्य सीमा क्षेत्र के असीम रूप से करीब था। इस स्तर का कोई रसातल जानवर इस क्षेत्र में मौजूद नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता था कि वह पहले सो रहा था। यही कारण था कि युन चे को बहुत देर होने तक इसके अस्तित्व का कोई संकेत नहीं मिल पाया था। बहुत देर हो चुकी थी जब उसने वर्ल्ड फॉर्मेशन कोर को सक्रिय किया और उसकी स्थानिक दिव्य रोशनी ने उसे नींद से झकझोर दिया। पैन जियो ओल्लू डाई तितली कियाना ये यंग र ने टैबलेट की बारीकी से जांच की तो उसकी भौहें चढ़ गईं।
यह एक नाम जैसा दिखता है और एक ही समय में नाम नहीं। ची बुयाओ ने धीरे से कहा, ये एक प्राचीन गोली है जो मुझे वहां मिली थी जहां से मुझे मेरी निर्वाण शैतान सम्राट आत्मा प्राप्त हुई थी। यह एकमात्र अवशेष या शैतान कलाकृति नहीं थी जो मुझे उस समय मिली थी। वास्तव में ये टैबलेट उन सभी में सबसे बेकार और अगोचर है क्योंकि इसके 3 पहचानने योग्य शब्द भी संदर्भ के बिना बहुत कम समझ में आते हैं। परिणाम स्वरूप मैंने इसे एक तरफ रख दिया और इसके बारे में सब कुछ भूल गया। मो बायचेन की स्मृति के अंशों के आधार पर ईश्वर के राज्यों में से एक को उल्लू बटरफ्लाई किंगडम ऑफ गॉड नाम दिया गया था। उस समय मैंने सोचा था कि यह नाम थोड़ा परिचित लग रहा होगा, लेकिन यह इतनी दूर की और बेकार याद थी कि मैं इसे तुरंत याद नहीं कर सका। युन चे के रसातल में चले जाने के बाद ही मुझे आखिरकार इसकी याद आई। दुर्भाग्य से टैबलेट को एक बार फिर देखने के बाद भी मुझे कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। ये तब तक है जब तक मेरे शब्दों ने आपको प्रेरित नहीं किया, है ना? किया ना ये यंग र ने धीरे से कहा। ये सही है। ची बुयाओ की आंखें बुद्धिमत्ता से चमक उठी, यह मानते हुए कि पेन जियाओडी एक नाम है। यह ऐसा नाम नहीं है जो वर्तमान दुनिया में किसी के पास हो, लेकिन प्राचीन समय में पेन शब्द तुरंत एक निश्चित शैतान सम्राट की याद दिला देता था। सटीक कहें तो मूल नीदरलैंड का शैतान सम्राट। 2 मूल नीदरलैंड दर्पण। ची बुयाओ के दिमाग में अनगिनत सुराग और सुराग जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था, अचानक एक साथ जुड़ गए। लेकिन इससे पहले कि वह इसके बारे में कुछ कर पाती, गड़गड़ाहट, एक भारी उछाल ने ची बुयाओ और कियाने यंग र दोनों के विचारों की श्रृंखला को अचानक बाधित कर दिया। दोनों महिलाओं ने भौहें सिकोड़ ली और एक ही समय में शोर की दिशा में देखने लगी। ये सोल स्टीलिंग रीम और वह क्षेत्र था जहां युनचे को उत्तरी दिव्य क्षेत्र का सम्राट बनाया गया था। यहाँ ऐसा हंगामा खड़ा करने की हिम्मत कौन करेगा? ऐसा लगता है जैसे ये पूर्व से आ रहा है, कियाने यंग र ने स्पष्ट शार्डेनफ्रूट के साथ टिप्पणी की। ऐसा लगता है कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र उतना आज्ञाकारी नहीं है जितना तुम सोचती हो, डेविल क्वीन। वहां एक होना चाहिए। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसका साउंड ट्रांसमिशन जेड अचानक जोर से हिल गया। ये कुछ अत्यावश्यक बात होगी। साउंड ट्रांसमिशन जेड को सक्रिय करते ही कियाना यंग र की भौहें चढ़ गईं। तुरंत ही दूसरी ओर से ब्रह्मा राजा की गंभीर आवाज आई, हे सम्राट, एक अज्ञात तेज आवाज अभी पूर्व से आई है। यह मेरे जीवन में अब तक सुनी गई किसी भी चीज से अधिक तेज है। मुझे डर है कि कुछ अजीब हो रहा है। संदेश के कारण ची बुयाओ और कियाने यंग र दोनों थोड़ा उदास हो गए। शोर ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के पूर्व की ओर से प्रकट हुआ था और यह इतना तेज था कि यह पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र तक पहुंच गया। सोचने का समय नहीं था। ची बुयाओ ने तुरंत एक ध्वनि संचरण गहन संरचना को सक्रिय किया और आदेश दिया, हुआजिन, पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सभी राजाओं को संदेश भेजें और उन्हें जितनी जल्दी हो सके शोर के स्रोत की जांच करने के लिए कहें। 15 मिनट बाद हुआजिन ने वापस रिपोर्ट की, मास्टर, हमें पुष्टि मिल गई है कि शोर पूर्वी दिव्य क्षेत्र से नहीं, बल्कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र के पूर्व से ही आया था। शोर इतना तेज और परेशान करने वाला था कि इसने कई तारा क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों के पशु ज्वार को जन्म दिया, लेकिन अभी तक सब कुछ नियंत्रण में है। अभी हमने कुछ निचले क्षेत्रों की जांच की जिनके साथ हमारा संपर्क है और पता चला कि स्रोत पूर्व से भी आगे से आया था। इसलिए ये हास्यास्पद हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि शोर प्राइमल कैस की दीवार से आया हो? ची बुयाओ और कियाने यंग र ने एक दूसरे पर नजर डाली। उनमें से प्रत्येक ने एक दूसरे की आंखों में सदमा देखा। 1. जाहिरा तौर पर एबिस ऑफ डेथ का पूरा नाम। 2. मैं जानता था कि यह भविष्य में मुझे काटने के लिए वापस आएगा। मूल अंधकार शैतान सम्राट को ठीक कर दिया गया है। मूल नीदरलैंड शैतान सम्राट। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 2028 एबिसल किलिन बीस। जैसे ही अंधेरी रोशनी चमकी, एक विशाल काली छाया तुरंत युनचे पर झपटी, एक भयानक दहाड़ के साथ जिसने विशाल अंतहीन कोहरे को हिला दिया।
दुनिया में नियंत्रित करना और विरोध करना सबसे कठिन काम क्या था? स्वाभाविक प्रवृत्ति। यदि यह उसके पहले कोई दिव्य सीमा क्षेत्र का गहन अभ्यास करता या यहाँ तक कि सर्वोच्च सच्चा भगवान होता, तो यू चे उनके खिलाफ शक्तिहीन होता, लेकिन वह कम से कम अच्छा खेलने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोच सकता था और उनसे निपटने के लिए शब्दों का उपयोग कर सकता था। आखिरकार उसके शरीर पर ऐसी कई चीजें थीं जिनका उपयोग वह परिस्थितियों से बाहर निकलने का झांसा देने के लिए कर सकता था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। दुर्भाग्य से एक रसातल जानवर के पास एकमात्र चीज सभी जीवित आभाओं को नष्ट करने की मूल प्रवृत्ति थी। अपना हमला शुरू करने से पहले उससे जरा भी सावधानी या झिझक नहीं हुई। रसातल में आने के बाद यू चे ने कभी भी दैवीय विलुप्ति क्षेत्र में किसी के साथ वास्तव में लड़ाई नहीं की थी, लेकिन अब उस पर अचानक एक दैवीय सीमा रसातल जानवर द्वारा हमला किया गया था। जब विनाश की शक्ति उस पर आई, तो उसने जो दबाव और निराशा महसूस की, उसने यू चे को ऐसा महसूस कराया जैसे संपूर्ण अंतहीन कोहरा या यहाँ तक कि संपूर्ण रसातल उस पर दबाव डाल रहा था। दुष्स्वप्न जैसी शक्ति वाला काला छाया चित्र तुरंत निकट आ गया। यू चे केवल 300 मीटर लंबी आकृति को स्पष्ट रूप से ही पहचान सका, जिससे तुरंत उसकी आंखें भर आई। दांत पीसने की आवाज बेहद तेज थी। युन चे की भुजाएं क्षैतिज रूप से ऊपर उठ गईं और उसके हाथ में हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर तलवार दिखाई दी। उसकी दोनों भुजाओं ने पहाड़ी दबाव का विरोध किया, तलवार उठाए और विधर्मी भगवान की शक्ति से काले सिलहूट पर जोरदार प्रहार किया, जिसने स्वयं प्रकृति के नियमों को चुनौती दी थी। चांद तारे की पुनर्स्थापना। बूम अतुलनीय रूप से विशाल शक्ति अंतर अभी भी विधर्मी ईश्वर की उल्टी सजा की शक्ति पर काबू नहीं पा सका। अंतहीन कोहरे के दौरान धरती को कुचलने वाली ध्वनि गूंज उठी। दैवीय सीमा क्षेत्र की विनाशकारी शक्ति का तुरंत उस क्षण मुकाबला किया गया, जब उसने स्वर्ग को मारने वाले शैतान के हत्यारे की तलवार को छुआ और दैवीय सीमा के रसातल जानवर के शरीर में विस्फोट हो गया। चीख दिव्य सीमा के रसातल जानवर के रोने का स्वर तुरंत बदल गया। मूल रूप से गिरते हुए काले सिलहूट को जोरदार झटका लगा था और उसे तुरंत अपने आप से आने वाली विशाल शक्ति द्वारा दूर तक उड़ा दिया गया था। हालांकि यह एक त्वरित जवाबी कार्रवाई थी, फिर भी शक्ति का कुछ प्रभाव यू चे पर पड़ा। उसे भी भारी मात्रा में उड़ान भेजा गया था। हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर तलवार ने रुकने से पहले कई मीटर की नाली काट दी। एक बार जब उसने ऐसा किया, तो उसके सभी छिद्रों से पहले से ही खून बह रहा था और उसके शरीर की हड्डियों में इतना दर्द हो रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें तोड़ दिया गया हो। एक दिव्य सीमा के रसातल जानवर के खिलाफ जिसके साथ तर्क नहीं किया जा सकता था, मून स्टार रेस्टोरेशन उसके शस्त्रागार में एकमात्र शक्ति थी जो इसके खिलाफ लड़ सकती थी। हालांकि इसकी लागत बहुत अधिक थी और वह इसे थोड़े समय के भीतर दोबारा सक्रिय नहीं कर सका। अब वह बच पाएगा या नहीं, यह उसके भाग्य पर निर्भर था। उसने तेजी से सभी खून के धब्बे मिटा दिए और अपनी आभा को नियंत्रित किया। मून स्प्लिटिंग कैस्केड का उपयोग करने के बजाय उसने अपने शरीर को ढकने के लिए आसपास की गहरी धूल उड़ा दी। अचानक पलटाव के कारण इस दिव्य सीमा रसातल जानवर की शक्ति और आध्यात्मिक इंद्रियां थोड़ी देर के लिए ढह जाएंगी, इस प्रकार कुछ सेकंड के लिए अपना लक्ष्य खो देगी। इस अवधि के दौरान अपनी आभा को छिपाने के लिए अथाह धूल का उपयोग करने से ये संभावना थी कि उसे दोबारा नहीं खोजा जाएगा। बूम! जब गिरा हुआ डिवाइन लिमिट एबिसल जानवर उठा, तब भी ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी गुस्से में था और एक चीख निकली जो स्पष्ट रूप से कई गुना अधिक हिंसक लग रही थी। हालांकि वह शरीर तोड़ने वाला भयानक दबाव तेजी से कम हो गया था। यू चे ने आराम किया। जैसा कि अपेक्षित था, अपनी आभा को छिपाने के लिए अथाह धूल का उपयोग करने से उसे फिर से ढूंढना असंभव हो गया। नष्ट करने के लक्ष्य के बिना अस्थिर विनाशकारी प्रवृत्ति इसे जल्दी से शांत होने की अनुमति देगी। हालांकि युन चे की राहत केवल एक पल के लिए ही रही, इससे पहले कि एक खतरनाक आभा जो सीधे उसके दिल और आत्मा को भेदती हुई 50 किलोमीटर दूर से आ गई। क्रोधित दैवीय सीमा के रसातल जानवर ने क्रोध को अपने सामने के पंजों में इकट्ठा किया, जिसे छोड़ने की कोई जगह नहीं।
थी और उसे बेरहमी से अंतहीन कोहरे की जमीन पर पटक दिया। 50 किलोमीटर की दूरी तय करने पर भी मौत के खतरे ने उसे तुरंत झकझोर कर रख दिया। प्रधान वह अब अपनी आभा को छिपाने की परवाह नहीं कर सकता। उसने अपने गहन ब्रह्मांड में तारों को पागलों की तरह घुमाया और सब कुछ बाहर निकाल दिया। उसके शरीर पर पीली जैड जैसी गहरी रोशनी की घनी परत चमक रही थी। किलिन पवित्र महल। युन चे के शरीर के चारों ओर तुरंत सोने से बना एक महल बनाया गया था। किलिन भगवान क्षेत्र में किलिन भगवान द्वारा निर्मित विशाल महल की तुलना में ये किलिन पवित्र महल बहुत छोटा था। ये 3 मीटर से कम था, लेकिन ये पहले से ही अंतिम रक्षा थी जिसे युनचे जल्दी से बनाने में सक्षम था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि किलिन सेक्रेड पैलेस की रक्षा और अलगाव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इसे सक्रिय करने के लिए क्विलिन भगवान के रक्त का उपयोग करने से अकेले इसकी रक्षात्मक क्षमताएं बर्निंग हॉट रियलिम गेट के सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन से आगे निकल गईं। आखिरकार विधर्मी ईश्वर रक्षा में अच्छा नहीं था। हालांकि युन चे के लिए किलिन सेक्रेड पैलेस में एक खामी थी जिससे वह चिंतित था। जब इसे सक्रिय किया गया तो गहरा प्रकाश बहुत उज्जवल था। एक गहरा प्रकाश महल जो अभी वहां खड़ा था वह बहुत ही विशिष्ट था। इस प्रकार वह हाल ही में सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन को किलिन सेक्रेड पैलेस के साथ संयोजित करने का प्रयास कर रहा था ताकि एक सुरक्षात्मक बाधा बनाई जा सके जो कि किलिन सेक्रेड पैलेस के समान रक्षात्मक और संरचित हो और सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन के रूप में अदृश्य और तत्काल रिलीज हो सके। बात सिर्फ इतनी थी कि इससे पहले कि वह इसे पूरा कर पाता, वह पहले ही एक घातक आपदा का सामना कर चुका था। बूमोम विनाश के विस्फोट ने युन चे की सुनवाई को अपनी चपेट में ले लिया। किलिन पवित्र महल, जिसका निर्माण अभी कुछ समय पहले ही हुआ था, अचानक अपना रंग खो बैठा और मुश्किल से 10वें हिस्से तक विरोध करने के बाद पूरी तरह से ढह गया, प्रकाश के छींटों में बदल गया। टकराना। भले ही उसके पास किलिन पवित्र महल की रक्षा थी, फिर भी युन चे के शरीर पर जो अवशिष्ट बल लगा वह अभी भी विश्व बुझाने वाले दिव्य हथौड़े जितना ही भयानक था। वह तूफान में बहकर आए सूखे पत्ते की तरह उड़ गया और विस्फोट से उसकी चेतना भी शून्य अवस्था में चली गई। बड़ी मुश्किल से जब यू चे को होश आया तो वह पहले ही जमीन पर गिर चुका था। उसके पीछे एक गहरी खाई थी जो अज्ञात दूरी तक फैली हुई थी। हर जगह होने वाले तीव्र दर्द से उसके शरीर की लगभग सभी नसें भर गईं और उसके मुंह से अभी भी निकल रही खून की मछली जैसी गंध ने उसे उसकी आंतरिक चोटों की गंभीरता के बारे में सूचित किया। ये ईश्वरीय सीमा क्षेत्र की शक्ति थी। ये तब भी भयावह था, भले ही इसके किनारों से केवल 50 किलोमीटर दूर से आने वाली शक्ति ही क्यों न हो। वह पहले से ही काफी सतर्क था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिव्य सीमा का रसातल जानवर यहाँ रहता है। ऐसा लगता है कि यह एक मृत अंत है। ली सुओ की आवाज बिना किसी तरन के सामान्य थी। चाहे आपकी चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न हो, मैं आपको ठीक होने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मृतकों में से पुनर्जीवित नहीं कर सकता। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने अपने दांत भींच लिए और उठने के लिए संघर्ष किया। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। इससे पहले कि वह खड़ा होता, वह अचानक वापस नीचे गिर गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अनवरत भयानक दबाव एक बार फिर उसके शरीर पर पड़ गया था। जब उसने नजर घुमाई तो उसके और उस विशाल काली छाया के बीच की दूरी 300 मीटर भी नहीं थी। ली सुओ की संदेहपूर्ण आवाज उसके आत्मा समुद्र से आई, इसकी आभा पहले की तुलना में इतनी क्यों बदल गई है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन चे, जो उत्सुकता से सोच रहा था कि मौत से कैसे बचा जाए, उसने उन शब्दों की आवाज सुनकर अपना सिर घुमाया और यह जानकर चौंक गया कि पास में मौजूद दिव्य सीमा का रसातल जानवर अभी भी खड़ा था और आगे नहीं बढ़ रहा था। इसकी आभा अभी भी भयावह थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो यह अब कोई विनाशकारी आभा नहीं रही जिसमें केवल हिंसा ही समाहित हो। इसके बजाय भ्रम की एक अजीब भावना थी जो किसी रसातल जानवर से बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। भयानक आंखों की एक जोड़ी उसकी ओर देख रही थी, लेकिन अथाह धूल से सनी हुई वे अजीब आंखें वास्तव में एक अराजक हवा द्वारा उड़ाई जा रही एक अंधेरी लौ की तरह बेवजह कांप रही थीं।
वह नहीं हिला और यू चे ने भी थोड़ी देर तक हिलने की हिम्मत नहीं की जब तक कि उसने इस भयानक रसातल जानवर का पूरा चेहरा नहीं देख लिया। अथाह धूल ने उसके पूरे शरीर को ढांक दिया था, लेकिन उसका स्वरूप अभी भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता था। इसका शरीर हिरण का, पूंछ अजगर की, सिर शेर का और माथे पर विशाल सींग था। ये रूपरेखा स्पष्ट रूप से किलिन की थी। युन चे स्तब्ध रह गया और सीधे उसकी आंखों में देखने लगा। अभी अभी मौत की गंभीर स्थिति के अंदर उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि ये आंखें थिनकनेपन का एक अवर्णनीय एहसास। इस समय उसने उसे गौर से देखा। भले ही गहरी धूल के क्षरण के कारण उसकी आंखों की रोशनी बदल गई थी, फिर भी यू चे के लिए यह पहचानना काफी था कि उसकी विशाल आंखों की रूपरेखा स्पष्ट रूप से उसकी आंखों के समान थी। किलिन भगवान दायरे में किलिन भगवान। ये हो सकता है, युन चे को अचानक कुछ ख्याल आया। फिर उसने अपने शरीर की ओर देखा। ऐसा कहा जा सकता है कि उसने किलिन की शक्ति को अधिकतम तक बढ़ा दिया था जब उसने जल्दी से किलिन सेक्रेट पैलेस को सक्रिय कर दिया था। इस समय उसके शरीर पर अभी भी एक हल्की पीली रंग की किलिन रोशनी घूम रही थी। युन चे धीरे धीरे उठी। जब तक वह सीधा खड़ा हुआ, तब तक दैवीय सीमा का रसातल जानवर अपनी ग्रे आग की लपटों जैसी आंखों से अलग अभी भी गतिहीन बना हुआ था। उसकी आंखें और भी अधिक उन्मत्तता से कांप रही थीं, मानो वह संघर्ष कर रहा हो और किसी चीज से मुक्त हो रहा हो। उठने के बाद यू चे ने जाने की कोशिश नहीं की। उसके चेहरे पर भावों की एक श्रृंखला के उतार चढ़ाव के बाद वह धीरे धीरे उसकी ओर चलना शुरू कर दिया और इस भयानक रसातल जानवर के पास जाने की पहल की जो उसे तुरंत मिटा सकता था। आप, ली सू ने धीमी आवाज निकाली और फिर अपने अगले शब्द निगल लिए। युन चे ने अपनी भुजाएं ऊपर उठाई। अपनी चोटों को सहते हुए उन्होंने किलिन भगवान के रक्त को अपने पूरे शरीर में प्रसारित किया और भी सघन किलिन भगवान की आभा जारी की। उसके शरीर को ढकने वाली किलिन की रोशनी धीरे धीरे घनी हो गई और जैसे जैसे युन चे कदम दर कदम करीब आता गया, वह कांपती आंखों की उस काली जोड़ी में और अधिक स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होने लगी। 10 कदम, 100 कदम, दिव्य सीमा का रसातल जानवर फिर भी नहीं हिला। यहाँ तक कि इससे होने वाला मौत का खतरा भी धीरे धीरे कम हो गया था। युन चे ने पूछा, तुम्हें अभी भी चेतना है? रसातल जानवर ने कोई उत्तर नहीं दिया। युन चे ने आगे कहा, मेरे शरीर में आपके वंशज द्वारा मुझे दी गई किलिन भगवान की शक्ति है। वह हमेशा तुम्हारे बारे में चिंतित रहता था और तुम्हारे बारे में दोषी महसूस करता था, और यहाँ तक कि उसकी आखिरी इच्छा जो उसने सौंपी थी वह तुम्हें बचाना था। ये सच था। इसकी उपस्थिति, इसकी आंखें और उसके शरीर पर किलिन प्रकाश के प्रति इसकी अजीब प्रतिक्रिया ने साबित कर दिया कि उसके सामने भयानक दिव्य सीमा रसातल जानवर संभवतः वही था जिसका उल्लेख किलिन भगवान ने किया था। वह जो एक रसातल जानवर में बदल गया था, पैतृक किलिन भगवान। यू चे की जांच के सामने इसकी अजीब तरह से रूपांतरित किलिन भगवान की आंखें अभी भी अनुत्तरदायी बनी हुई थी। इस बिंदु पर यू चे ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि किलिन प्रकाश को देखने पर उसका अजीब व्यवहार इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी मूल चेतना का कोई अवशेष बचा था। सैकड़ों हजारों साल पहले ही इसका शरीर और आत्मा पहले ही अथाह धूल से पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। ये संभवतः अभी अपनी मूल चेतना कैसे रख सकता है? एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण ये होगा कि अथाह धूल ने उसकी मूल चेतना को नष्ट कर दिया और उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसकी मूल प्रवृत्ति से किलिन भगवान और उसकी रक्तरेखा शब्द को मिटाने में असमर्थ थी। उसी जाति और उसके अपने वंशजों की किलिन रोशनी की रक्षा करने की प्रवृत्ति ने एक रसातल जानवर में परिवर्तित होने के बाद प्राप्त विनाशकारी प्रवृत्ति को पार कर लिया था। इस पर बहुत अधिक विचार करने का समय नहीं था। यू चे ने अपनी पूरी ताकत से ध्यान केंद्रित किया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। कोमल किलिन प्रकाश की एक रेखा ऊपर चली गई और भौहों के बीच गहरे किलिन जानवर को छू गई। ये किलिन प्रकाश आक्रामक नहीं था, लेकिन इसमें उसकी आत्मिक शक्ति समाहित थी। जब प्रकाश ने उसकी भौहों के मध्य भाग को स्पर्श किया, तो आत्मिक शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई। रसातल किलिन जानवर अभी भी गतिहीन,
बना हुआ था। स्पष्ट रूप से इसे युनचे को धूल में बदलने के लिए केवल अपने पंजे उठाने थे, लेकिन ये केवल उसके शरीर पर किलिन की रोशनी को देखता रहा, जैसे कि वह एक सपने में गिर गया हो जिससे वह जागने को तैयार नहीं था। ली सुओ को अचानक एहसास हुआ कि युनचे क्या करना चाहता था। उसकी हरकत बेहद खतरनाक और पागलपन की हद तक थी। ली सुओ ने उसे रोकने के लिए कोई आवाज नहीं निकाली, न ही उसने जीवन के दिव्य चमत्कार से उसे ठीक करने का अवसर लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उज्जवल गहरा प्रकाश संभवतः इस भयानक रसातल जानवर को ट्रिगर कर सकता था जो अचानक शांत हो गया था। युनचे को अंततः इसके रसातल केंद्र का स्थान मिल गया और उसकी आत्मिक शक्ति सीधे उसमें प्रवेश कर गई। पैट्रिक किलिन भगवान कभी रसातल के सच्चे देवता थे। किलिन भगवान ने कहा कि यह इतना शक्तिशाली था कि यह आजकल 6 राज्यों के 7 देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली था। जहां तक उस अथाह धूल का सवाल है जो हो सकती है इसे पूरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना बढ़िया था। जब उनकी चेतना रसातल में प्रवेश कर गई, तो भीतर संग्रहित रसातल धूल का घनत्व अवर्णनीय था। इसका स्तर इतना ऊंचा था कि यह उन सभी अथाह धूलों को पार कर गया जिनके संपर्क में युनचे अब तक आया था। विलुप्त होने की आदिम शक्ति के रूप में अथाह धूल को भी गहन शक्ति जैसे स्तरों में विभाजित किया गया था। जीवित भूमि में जो कुछ भी मौजूद था वह मूल रूप से अथाह धूल का निम्नतम स्तर था। जहां तक उच्चतम स्तर की बात है, ये निस्संदेह अतीत की आदिम अथाह धूल थी जो एक सच्चे ईश्वर को तुरंत निगल सकती थी। मैंने अब तक सभी उपलब्ध अध्याय अपलोड कर दिए हैं। आगे अपलोड करना लेखक की लिखने की गति पर निर्भर करता है। आपसे अनुरोध है कि नवीनतम अपडेट के लिए हमारे साथ संपर्क में रहें। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।